हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक घना जंगल था। उस घने जंगल में सोनू नाम की एक चिड़िया रहती थी और उसका एक बेटा भी था। और उसी के सामने मोनू कौवा रहता था और उसका भी एक बेटा था। मोनू कौवा बहुत ही चालाक था। सोनू चिड़िया को जंगल में दाना लेने जाना पड़ता था, लेकिन वो चाहती थी कि उसका बच्चा यहीं रहे और कौवा उसकी याद रख ले और वो दाना लेने अकेली चली जाए। इसलिए वो कौवे से बोली, मोनू कौवे भाई, क्या तुम मेरे बेटे का ध्यान रख लोगे? मैं नदी पर दाना लेने जा रही हूँ। अगर तुम रख सकते हो तो बता दो, क्योंकि मैं इसको वहाँ नहीं ले जा सकती, वहाँ बाज का खतरा है। मोनू कौवा सोना चिड़िया की बात सुनकर कहता है, देखो सोना बहन, ये काम बहुत जिम्मेदारी का है, ये मैं नहीं कर सकता। कल से तुम्हारे बच्चे को कुछ छीन ले गया तो मैं इसके जिम्मेदार नहीं होऊंगा। मैं तो बस यही कहता हूँ, तुम अपने बच्चे को अपने साथ ही ले जाओ, क्योंकि मेरा भी बेटा है, मुझे उसको भी देखना पड़ता है। मोनू कौवे की बात सुनकर सोनू चिड़िया बहुत ही मायूस हो जाती है और वो मोनू कौवे से कहती है, मोनू कौवे भाई, बस कुछ ही देर की तो बात है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी सूरज ढलने से पहले। अपने बेटे के साथ मेरे बेटे का भी ध्यान रख लेना। प्लीज़ मान जाओ मोनू कौवे भाई, प्लीज़ मान जाओ। मोनू कौवा सोनू चिड़िया की बात सुनकर कहता है, देखो सोना बहन, मैं याद तो रख लूँगा, लेकिन मैं 2 बजे नदी के किनारे पानी पीने जाता हूँ और अपने बेटे को लेकर मैं तुम्हारे बेटे को साथ नहीं ले जा पाऊँगा, क्योंकि तुम्हारे बेटे को उड़ना नहीं आता और मैं उसकी बेलदारी करना नहीं चाहता। सोनू चिड़िया सोचती है, अगर मैं बेटे को नदी किनारे मेरे साथ ले गई तो वहाँ पर तो वैसे भी चील और बाज ज़्यादा रहते हैं, तो मेरे बेटे को खतरा है। लेकिन अगर मोनू कौवे के भरोसे मैं छोड़ गई तो मोनू कौवा तो कुछ ही देर में पानी पी के आ जाएगा और वैसे भी उसकी वो ध्यान रख लेगा। सोनू चिड़िया मोनू कौवे से कहती है, मोनू कौवे भाई, तुम जब पानी पीने जाओ तो मेरे बेटे को छोड़कर अकेले चले जाना, लेकिन पानी पीकर जल्दी आ जाना। मेरा बेटा अकेला है, यहाँ पर भी चील और बाज आ सकते हैं। ऐसे तो यहाँ पर कोई खतरा नहीं है चील बाज का, लेकिन फिर भी डर लगा रहता है, क्योंकि ये मेरा बेटा है। तुम अच्छे से ध्यान रख लेना, अब मैं दाना लेने जा रही हूँ। सोना चिड़िया की बात सुनकर मोनू कौवा कहता है, ठीक है सोना चिड़िया, हम 2 बजे पानी पीने जाएंगे। उस दौरान अगर तुम्हारे बच्चे को चील ले गया तो इसके जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, मैं पहले ही बता दूं। मोनू चिड़िया मोनू कौवे की बात सुनकर थोड़ी डरने तो लगती है, लेकिन उसको दाना लेना भी जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो मोनू कौवे से कहती है, ठीक है मोनू कौवे भाई, मैं दाना लेने जा रही हूँ। जब आप पानी पीने चले जाओ तो जल्दी ही आ जाना, मेरे बेटे को कहीं चील ना ले जाए। अब मैं जा रही हूँ। यह कहकर सोना चिड़िया दाना लेने नदी के किनारे निकल जाती है और उसका बेटा रोने लग जाता है और वो बेटा जोर जोर से चिल्ला के कहता है, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ, माँ माँ मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। सोनू चिड़िया को उसके बेटे का गम तो होता है, लेकिन उसको दाना लेना भी जाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए वो नदी की ओर दूर जंगल में निकल जाती है। और इधर बाज जंगल में अपना शिकार ढूंढता रहता है, लेकिन उसको शिकार नहीं मिलता। फिर वो फैसला कर लेता है कि वो जंगल के नीचे जाएगा और ज़मीन में पेड़ों के अंदर घोंसलों में अपने शिकार को तलाश करेगा। इसलिए वो जंगल में नीचे की ओर आ जाता है। बाज अपने शिकार को पेड़ों के अंदर देख लेता है और वो शिकार सोना चिड़िया का बेटा होता है। बाज को शिकार तो दिख जाता है, लेकिन वो कौवे का जाने का इंतजार करता है और वो सोचता है एक कौवा और उसका बेटा चले जाए, फिर मैं शिकार कर लूँगा। और इधर मोनू कौवे की प्यास बढ़ जाती है और वो 2 बजे से पहले ही फैसला कर लेता है कि अब मुझे बहुत प्यास लग रही है, अब मुझे पानी पीने जाना चाहिए। इसलिए वो सोनू चिड़िया के बेटे से कहता है, देखो हम अब पानी पीने जा रहे हैं, तुम अपना ध्यान रखना, बाहर चील के खतरा हो तो उड़ जाना। और ये कहकर मोनू कौवा
और उसका बेटा दोनों नदी किनारे पानी पीने उड़ जाते हैं। और बाज को तो मौके की तलाश थी और वो जंगल के नीचे आ जाता है और वो फैसला कर लेता है अब सोनू के बेटे को वो उठा के ले जाएगा। इसलिए वो एकदम से आता है, सोनू चिड़िया डर जाती है और उसको टांगों में पकड़कर जंगल की ओर ले जाता है और सोचता है अरे आज तो मज़ा आ गया, बढ़िया शिकार मिल गया, हमें तो पेट भर जाएगा। और इधर सोना चिड़िया वापस अपने घर की ओर आ जाती है, लेकिन वो देखती है उसका बेटा घोंसले में नहीं है। फिर वो मोनू कौवे से कहती है, मोनू कौवे भाई, तुमने मेरे बेटे को देखा है क्या? मैं तो तुम्हारे भरोसे छोड़ के गई थी, तुमने उसका ध्यान नहीं रखा, कहीं उसको चील तो नहीं ले गए ना। देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं इसके जिम्मेदार नहीं होगा, तुम मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ और जंगल में जाकर ढूंढो अब। और सोनू चिड़िया को अपने किए पर पछतावा होता है और वो सोचती है अगर मैं अपने बेटे को अपने साथ ही ले जाती तो अच्छा होता, ये काले कौवे के भरोसे छोड़ गई तो मेरा बेटा आज मारा गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी दूसरों के भरोसे अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए और खुद का काम खुद ही करना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।